वेलकम अमीगोस, वेलकम टू ड्रामास डिकोडेड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 6। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देख पाते हैं कि दोंगमे अब भी एशियन के स्कर्ट को पकड़े हुए था। एशियन उससे उसकी स्कर्ट छोड़ने के लिए कहती है। तब दोंगमे उससे कहता है कि वो बस उस एक मोमेंट की वजह से वहाँ जोसन लौट आया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो उस मोमेंट की बात कर रहा था जब एशियन ने उसकी जान बचाई थी और जब उसने एशियन की स्कर्ट से अपना खून पोंछते हुए उसे एक नोबल फूल कहा था। दोंगमे कहता है कि एशियन की तरफ जाने वाला बस यही एक रास्ता था और वो उसकी स्कर्ट छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में यूजिन एक आदमी से मिलता है जो लॉर्ड किम का पुराना सर्वेंट रह चुका था। वो यूजिन से कहता है कि वो कितना बड़ा हो गया है, पर यूजिन उससे मुद्दे की बात करने को कहता है और पूछता है कि उसके पेरेंट्स की बॉडीज़ कहाँ है। वो सर्वेंट कहता है कि वो एक गांगवा नाम के आइलैंड पर एक हिल पर दफनाई गई है, पर एग्जैक्टली कहाँ वो उसे अब याद नहीं। यूजिन उससे कहता है कि उसे याद करना होगा अगर वो जिंदा रहना चाहता है। रात को एशियन अपनी लेडी सर्वेंट मिस हामन को अपना स्कर्ट फेंक देने को कहती है। नेक्स्ट सीन में वी सॉन्ग चोरी चुपके अपने घर में एंटर करता है। वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देना चाहता था, पर उसके पेरेंट्स उसे देखते ही पैनिक हो जाते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं कि वो जोसन क्यों वापस आया, जबकि उसकी माँ ने उसे टेलीग्राम भेजा था कि वो फिलहाल वापस ना आए। फिर सॉन्ग कहता है कि वो टेलीग्राम मिलने से पहले ही जोसन आ चुका था। तभी वहाँ उनका एक सर्वेंट आकर कहता है कि जैसा उन्होंने कहा था उसने उनके 30 साल पुराने सर्वेंट को ढूंढकर यूएस एम्बेसी भेज दिया है, पर वीसोंग के पेरेंट्स उसे इसके बारे में कुछ पता न चले इसीलिए उस सर्वेंट को जैसे तैसे वहाँ से जाने को बोल देते हैं। यूजिन उस सर्वेंट के साथ पहाड़ के ऊपर जाता है, पर उस सर्वेंट को याद नहीं था कि यूजिन के पेरेंट्स को उसने आखिर दफनाया कहाँ है और वो रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगता है। यूजिन इमोशनल होकर कहता है कि 30 साल हो गए और इन 30 सालों में वो कभी भी वापस लौट के यहाँ नहीं आया। वो सर्वेंट उसके पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि भले ही अभी सब बदल चुका हो, लेकिन जो स्लेव बनकर जन्म लेता है वो हमेशा एक स्लेव ही होता है। वो कैसे अपने मालिक के खिलाफ जाकर यहाँ आता। वो यूजिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यूजिन ग्लोरी होटल पहुंच जाता है तो हीना उससे कहती है कि उसके लिए एक लेटर आया है। वो लेटर जोसेफ ने भेजा था, जोसेफ जिसने यूजिन की बचपन में मदद की थी। जोसेफ उसे जोसन में वेलकम करता है और कहता है कि वो फिलहाल हमग्योंग प्रोविंस में है और वो उससे जल्द मिलेगा। उसे पढ़ते वक्त यूजिन मुस्कुराने लगता है। हीना कहती है कि शायद कोई गुड न्यूज़ है क्योंकि वो रेयरली ऐसे मुस्कुराता है। तब यूजिन को रियलाइज़ होता है कि आजकल जब भी वो एशियन के साथ होता है वो तभी ज़्यादा मुस्कुराता है। हीना कहती है कि उसने सुना है कि उसके रूम की छानबीन हुई है। यूजिन कहता है कि कुछ खोया नहीं है, पर हीना कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि अगर कुछ खोया नहीं है इसका मतलब कुछ पता लग गया है। नेक्स्ट सीन में सुंगू टैवर्न वाली लेडी के यहाँ खाना खाने जाता है। वहाँ दूसरे साइड एशियन भी बैठी हुई थी। सुंगू उससे कहता है कि वो पहले अमेरिकन लीगेशन में जाए और चुराई हुई बंदूक वापस करते, पर एशियन कहती है कि उनकी चुराई हुई बंदूक वो क्यों वापस करने जाए, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इधर कोर्ट में मिनिस्टर ली से हुन जो कि जापान की साइड होता है, किंग से कहता है कि जोसन में एक अफवाह फैल रही है। किंग गोजोंग कहते हैं कि क्या वो उस अफवाह के बारे में बोल रहा है कि उन्होंने रशियन चाइना बैंक में अपना काला पैसा छुपाया है। मिनिस्टर ली हामी भरते हैं और कहते हैं कि जापानीज तक ये बात पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। किंग गोजोंग कहते हैं कि पूरे मार्केट में ये खबर फैल चुकी है, तो क्या जापानीज लीगेशन को इसकी खबर नहीं होगी। किंग मिनिस्टर ली से कहते हैं कि उन्हें तो सब अच्छे से पता है और वो ये बात बस किंग से कंफर्म करना चाहते हैं, है ना। मिनिस्टर ली सफाई देने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ वानिक किंग से मिलने आता है। किंग उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि उसका सफ़र काफ़ी लंबा रहा होगा तो वो कुछ वक्त के लिए आराम करे और फिर वो बात करेंगे। उसके पास वैसे भी कई किस्से होंगे जापान के बारे में उन्हें बताने के लिए। नेक्स्ट सीन में लोगन की वाइफ अपना घर बेचना चाहती थी जिसके लिए उसे वानिक से मिलने जाना था जो कि उसके घर को खरीदना चाहता था।
यूजिन को उसे वहां तक सेफली पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वानिक और उस लेडी के बीच अग्रीमेंट साइन होता है। दोंगमे भी अपने लोगों के साथ वहां मौजूद था। जाते वक्त यूजिन उससे पूछता है कि क्या उसे वो डॉक्यूमेंट मिला। दोंगमे कहता है कि क्यों ना वो साथ में ढूंढे, फिर चाहे बाद में उनमें से एक ही क्यों ना बचे। यूजिन कहता है कि फिर उसे नहीं ढूंढना। तभी यूको उसे बताता है कि हुईसोंग ग्लोरी होटल पहुंच चुका है और वो उससे मिलने चला जाता है। यूजिन होटल पहुंचते ही वहां उसे दोंगमे दिखता है, जो कि हुईसोंग का इंतजार कर रहा था। तभी वहां हुईसोंग और हीना आते हैं। हुईसोंग वहां यूजिन और दोंगमे से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि दोंगमे उससे बात नहीं करना चाहता था। और हीना के हुईसोंग को इंट्रोड्यूस करने पर यूजिन को पता चलता है कि वो असल में एशियन का दोस्त नहीं बल्कि उसका फियोंसे है। वहाँ सबके बीच की टेंशन हम एज ऑडियंस फील कर पाते हैं। यहाँ एशियन फिर से अपना ब्लैक सूट पहने अमेरिकन सोल्जर से सुंगू ने चुराई हुई गन वापस करने के लिए अमेरिकन लीगेशन में घुस जाती है। वो गन यूजिन के टेबल पर रख कर लौट ही रही थी कि तभी वहाँ यूजिन एक बच्चे के साथ खड़ा था। वो पकड़ी गई थी। वो बच्चा कहता है कि वो भी ऐसे ही दीवार चढ़कर अंदर आता है। उस बच्चे का नाम दोमी होता है। यूजिन दोमी से कहता है कि अमेरिकन लीगेशन में अभी अभी उसे हायर कर लिया गया है और वह कल से काम पर आ सकता है, लेकिन एक शर्त पर कि आज उसने जो कुछ भी देखा वो भूल जाएगा। वो बच्चा मान जाता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। यूजिन एशियन को उसके साथ नॉर्मली वॉक करने को कहता है, वरना लोगों को शक हो जाएगा। वो रास्ते में उसे हुईसोंग के बारे में पूछने लगता है, पर एशियन कहती है कि वो अलग हो चुके हैं। यूजिन को फिर भी उस पर विश्वास नहीं होता। एशियन कहती है कि उसे जाना होगा, उसके साथ ही उसका इंतजार कर रहे होंगे। यूजिन कहता है कि वो उसे छोड़ देगा। एशियन का कहना था कि अगर वो उसके साथ जाएगी तो लोग नोटिस करेंगे। यूजिन कहता है कि वही तो, अगर वो उसके साथ जाएगी तो सेफ रहेगी। जोसन में वो सबसे ज़्यादा सेफ उसी के साथ है, क्योंकि लोग सिर्फ उसे नोटिस करेंगे, एशियन को नहीं। पीछे से यूजिन की आवाज़ आती है, मानो उसने जोसेफ को जवाब में एक लेटर लिखा हो, जिसमें लिखा था, डियर जोसेफ, खत लिखने के लिए शुक्रिया। हांगयोंग में अभी ठंड शुरू हो गई होगी। मुझे चिंता होती है क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। क्या सब ठीक है वहाँ? जोसन में हर एक दिन उसके लिए पीसफुल रहा है। तभी एशियन उससे फिर लव के बारे में पूछती है। फिर यूजिन लेटर के कुछ वर्ड्स कंटिन्यू करता है। एक्चुअली मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एशियन फिर कहती है कि क्या उसने अब तक डिसाइड नहीं किया। यूजिन एशियन की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, क्यों मैं उसे अपना जवाब देना चाहता हूँ। एशियन उसे थैंक्स कहकर जाने ही वाली थी, तब यूजिन फिर अपने आप से कहता है, मैंने ऑलमोस्ट उसे रोक ही लिया था और कहने वाला था कि वो ना जाए, ताकि वो कुछ देर और उसके साथ चल सके। अपने पॉकेट में से एक ब्लैक स्कार्फ निकालकर वो जाती हुई एशियन को देखता है। अब पीछे से उसकी आवाज़ आती है, मुझे पता नहीं जोसन में मुझे किस ओर जाना है, फिर भी मैं चलता जा रहा हूँ, कहीं दूर तक। मैं बस चलता जा रहा हूँ। तुम हानसोंग कब आ रहे हो? मैं तुम्हें मिस करता हूँ। वो लेटर में बस कुछ सेंटेंसेस ही लिख पाता है और कहता है कि ये लेटर एक कन्फेशन जैसा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ये भेज पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में यूजिन काइलर को लौटाई हुई गन दिखाता है। तभी वहाँ लॉर्ड किम का पुराना सर्वेंट उससे मिलने आता है। वो यूजिन को एक वुडन हेयर पिन देता है, जो यूजिन को याद आता है कि उसने अपनी माँ के लिए बचपन में अपने हाथों से बनाई थी। वो यूजिन को बताता है कि उसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ली से हुन भी शामिल था। वो उसकी माँ के पीछे था और मिस्टर किम के साथ मिलकर उसने वो प्लान बनाया था। वो आज भी आराम से पैसों के बलबूते पर अपनी जिंदगी जी रहा है। अब यूजिन की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर ली से हुन अपने कैरेट से जा रहे थे। तब यूजिन अपने घोड़े पर सवार उसके ऊपर से निकल जाता है, जिस वजह से वो मिनिस्टर नीचे कीचड़ में गिर जाता है। वो जापानीज सोल्जर से पता लगाने को कहता है कि वो आदमी आखिर है कौन। आसपास के सारे लोग भी उस पर हंसने लगते हैं। एक बार में यूजिन ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ दोंग में भी उसे ज्वाइन करके पूछता है कि उसने सुना है कि आज उसने मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को रास्ते में ह्यूमिलिएट किया है।
यूजिन कहता है कि उसका घोड़ा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और कुछ बात नहीं। दोंग में हंस देता है। फिर वहाँ वीसोंग आकर उन दोनों के बीच बैठ जाता है। वीसोंग ऐसे ही नशे में बातें किए जा रहा था और यूजिन और दोंग में उसकी बकबक से परेशान होकर बस वहाँ बैठे हुए थे। एशियन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी किताब के पन्ने देखकर लगता है कि उसने यूजिन का नाम लिखने की कई बार प्रैक्टिस की थी। उसमें वीसोंग के दिए हुए कुछ फूल थे जो कि सूख चुके थे। उन फूलों को देखकर उसे वीसोंग के साथ यूजिन की भी याद आती है और वो सोचने लगती है कि इन फूलों को देखकर उसे इन्हें देने वाले यानी कि वीसोंग की और किसी और की भी याद क्यों आ रही है। नेक्स्ट सीन में दोमी की बहन यूजिन से मिलने आती है जो लोगन के बच्चे की केयर टेकर थी। उसके हाथ में एक सिल्क क्विल्ट था जिसमें लपेट कर वो बच्चे को अपनी पीठ पर बांधती थी। उसमें से वो एक कागज़ निकाल कर यूजिन को देती है, ये कहते हुए उसे ये डॉक्यूमेंट क्विल्ट की सिलाई करते वक्त दिखा था, पर उसे पता नहीं कि ये इम्पोर्टेंट भी है या नहीं। यूजिन कहता है कि वो डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है पर उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। ये जोसन का नसीब है। ये वही डॉक्यूमेंट था जो कि जापानीज और खुद किंग भी ढूंढ रहे थे। ग्लोरी होटल में यूजिन हीना से दोंगमे के बारे में पूछता है। हीना दोंगमे की स्टोरी शुरू ही करती है कि तभी वहाँ वीसोंग आकर यूजिन के सामने वाले टेबल पर बैठ जाता है और कहता है कि उसे भी सुनना है, पर यूजिन हीना से कहता है कि इसके बारे में वो फिर कभी बात करेंगे। तभी वहाँ वीसोंग के घर से एक सर्वेंट उसे बुलाने आता है। यूजिन उसका चेहरा पहचान लेता है। मार्केट से जाते वक्त वो सर्वेंट वीसोंग के पापा के साथ था। वो वीसोंग से पूछता है कि क्या उसका जन्म 1871 में हुआ था और क्या उसके पापा का नाम किम आनप्योंग है। वीसोंग पूछता है कि उसे कैसे पता। यूजिन समझ जाता है कि वीसोंग लॉर्ड किम का पोता है। वीसोंग उससे कहता है कि उसके घर वालों ने उसके साथ भी कुछ गलत किया होगा। किसने? मेरे पापा ने या फिर मेरे ग्रैंडफादर ने। यूजिन बस उसे देखता रह जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। यूजिन उनसान के यहाँ बैठा हुआ वीसोंग और एशियन के बारे में सोच रहा होता है। तभी एशियन वहाँ गन प्रैक्टिस के लिए अपने बोल्स लेने आती है। एशियन उससे कुछ कहती है पर उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे होते हैं। वो एशियन की तरफ आकर उससे पूछता है कि क्या उसका ऑफर अब भी वैलिड है, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है। लव वो उसके साथ करने को तैयार है। हम साथ मिलकर करेंगे। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ यस देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इस ड्रामा का एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।